एहसन साहब क्या फरमाते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया को हराना इस वक्त सबसे मुश्किल काम है। चलो जी मान लिया, लेकिन हम पाकिस्तानी टीम वो वाहिद टीम है जब इंडिया से मुकाबला होता है हम उनको फाइट देते हैं, बाकी टीमें तो फाइट भी नहीं दे सकती। वाह। माइक ये कहते हैं कि एशिया कप में हम इंडिया के माइक हासन साहब ये कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी का सबसे बड़ा राज यही है कि इंडिया के साथ कंपैरिजन। आप जब भी पाकिस्तान क्रिकेटर्स के बारे में बात करेंगे या पाकिस्तान नहीं हरा पा रहे, बल्कि दुनिया की कोई भी टीम इस वक्त इंडिया को हराने में उन्हें मुश्किलात का सामना है। ये एक्सक्यूज दिया है माइक हैसन ने। हमारी परफॉर्मेंस को जांचा जाता है, वो इंडिया के खिलाफ मैचेस से जांचा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि इंडिया की जो टीम है वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच गई और हमारी टीम को वहां तक जाने में अभी टाइम लगेगा। इंडिया से नहीं जीत सके। ही सेड के एक रियलिटी ये भी है कि दुनिया भर की जितनी भी टीम्स है ना वो इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रगल करती हैं। ठीक है, इंडिया को हराना उनके लिए इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मेनली जज किया जाता है कि वो टीम इंडिया के अगेंस्ट कैसे खेल रहे हैं। ठीक है, और करंटली पाकिस्तान की टीम इंडिया के अगेंस्ट उस लेवल की परफॉर्मेंसेज नहीं दे रही जिस किस्म की पहले किसी जमाने में दिया करती थी। करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जैसा इंडिया है वैसा हम बने। इंडिया को हराने के चक्कर में पिछले 10 मैचों में खुद ही अपने घोड़े लगाकर बैठ गए। और ये इंडिया, ये लफ्ज, जब तक पाकिस्तान इस लफ्ज से बाहर नहीं निकलता तब तक पाकिस्तान एक बेहतर टीम नहीं बन सकती। माइक हैसन की बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब माइक हैसन को इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, बट लोगों को नहीं नजर आ रही। क्यों? क्योंकि आप एशिया कप में इंडिया से 3 मैचेस खेले, 3 हारे हो। अब माइक हैसन भी कह रहा है कि भाई इंडिया अच्छी टीम है, इंडिया तो बाय माइल आगे है सब टीमों से, तो फिर हम उसे कैसे हरा सकते हैं? हम तो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल है माइक हैसन को ये चीजें बतानी नहीं चाहिए, अपनी सीवी दिखानी भी नहीं चाहिए, बतानी भी नहीं चाहिए। उन्होंने इंडियन टीम के बारे में बताया कि जी मैं सिर्फ इंडिया से 3 मैच हारा, बाकी हमने सबको हराया। तो टीम इंडिया अच्छी थी ना भाई, और उस 3 मैचों में जो आप इंडिया से हारे 2 दफा आपका मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। 93 for 1, 111 पे 1। उसके बाद आप फ्लॉप हुए, आपकी बैट्समैनशिप फ्लॉप हुई। भाई ये वाकईतन ऐसा है कि पाकिस्तान में भारत के खिलाफ कामयाबी या नाकामी से कोच की कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है? और क्या वाकईतन ऐसा है कि पाकिस्तान ही नहीं हार रहा इंडिया से, दुनिया की दीगर टीमें भी हार रही हैं? व्हाइट बॉल टीम के कोच माइक हैसन का कहना है कि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी इस बात पे जांची जाती है कि भारत के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है, जबकि भारत दुनिया की बेहतरीन टीम है। बल्कि उन्होंने अल्फाज यूज किए कि दे आर द बेस्ट बाय ए माइल। ठीक है, आसान नहीं उन्होंने फड़ना, लेकिन हम जज करते हैं कि भारत के खिलाफ हमारी कारकर्दगी क्या है। इंडिया के हवाले से उन्होंने कहा कि 3 मैचेस हम लोग लास्ट एशिया कप में इंडिया से हारे, लेकिन वो 3 मैचेस के अलावा एशिया कप में पाकिस्तान की जो टीम थी वो सारे मैचेस जीती थी। अब इंडिया की उन्होंने बात करते हुए कहा कि उनकी क्रिकेट जो है वो इतनी आगे चली गई है कि ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो या साउथ अफ्रीका हो या इंग्लैंड हो, उनको भी इंडिया को हराने में मुश्किलात का सामना है, खासकर एशियाई कंडीशन में। अगर आप बात करते हैं इंडिया की या बात करते हैं यूएई की या ढाका की, एशियाई कंडीशंस में इंडिया को हराना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे लड़कों में दम नहीं है। पाकिस्तान के कोच माइक हैसन ने कहा है कि भाई लास्ट ईयर हमने हर टीम को हराई है, और कहता है कि भाई साहब इस टाइम जो है ना इंडिया की टीम बेस्ट टीम है, इंडिया को इस टाइम कोई भी नहीं हरा पा रहा है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने जो है ना वो अच्छी फाइट दी थी लास्ट ईयर एशिया कप में। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मेनली जज किया जाता है कि वो टीम इंडिया के अगेंस्ट कैसे खेल रहे हैं। ठीक है, और करंटली पाकिस्तान की टीम इंडिया के अगेंस्ट उस लेवल की परफॉर्मेंसेज नहीं दे रही जिस किस्म की पहले किसी ज़माने में दिया करती थी। तो वी सेड कि यार इंडिया इस टाइम सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छी क्रिकेट खेलती है, वो सबके अगेंस्ट अच्छी क्रिकेट खेलती है और दे आर द बेस्ट टीम बाय अ माइल। ठीक है ना, कि उनकी परफॉर्मेंसेज बाकी दुनिया भर की टीमों की निस्बत बहुत आगे है। अच्छा, अब ना पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ज़्यादा करते नहीं हैं इस चीज़ के ऊपर कि नहीं जी इंडिया को हराना है ये वो, क्योंकि उनको आइडिया हो गया कि यार इंडिया की क्रिकेट बहुत आगे जा चुकी है। और वो नज़र भी आता है ना, आप होता है ना, पहले आपका होता था कि यार दोनों टीमों के बीच में मुकाबला कड़ा होगा, हार जीत का होता नहीं था कि यार कोई भी हार सकता है कोई भी जीत सकता है। अब तो वन साइडेड होता है और काफ़ी सालों से वन साइडेड होता है। ठीक है ना, पाकिस्तान के क्रिकेट फैन को पता है कि यार इंडिया जीतेगा भाई। ये बात जरूर करनी चाहिए कि हमारे लड़कों में और जो दूसरी टॉप की टीम है उनके लड़कों में क्या फर्क है। मेंटली स्ट्रांग नहीं है, स्किल वाइज कमजोर है। ये सारी चीजें बीइंग हेड कोच अगर बात करनी है तो फिर सारी करें,
वरना ना करें। देखें अभी इस वक्त माइक हैसन वन मैन शो है, जब तक वाइट बॉल का कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, किसी मुल्क के खिलाफ सीरीज नहीं होगी, तो जो माइक हैसन बोले आपको मानना पड़ेगी बात, और लोग मान रहे हैं। इस वक्त माइक हैसन सबसे समझदार आदमी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। बाकी जो दूसरे क्रिकेटर्स हैं जो बोर्ड में नहीं है वो फजूल लोग हैं, उसमें बासित अली भी शामिल है, क्योंकि माइक हैसन की बात को हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि कोच है ना, हेड कोच है, जो वो बात बोलता है लोग समझ रहे हैं शायद ऐसे ही होगा। अगर ऐसे ही होना होता मेरे भाई, तो आप बताओ ना, नेदरलैंड से आप हारा हुआ मैच जीते जो राना फहीम अशरफ ने जितवाया है। जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ रहता है, ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, पाकिस्तान की मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको ये समझ लग गई। और वो कोई पाकिस्तानी भी नहीं है, वो बाहर का है, न्यूजीलैंड का है, फील्ड क्रिकेटर है, लेकिन अच्छा कोच है। उस बंदे को ये समझ लग गई कि पाकिस्तान के क्रिकेट में फॉल्ट कहां से निकल कर आ रहा है। देखो, हमने बाबर को विराट से कंपेयर किया, बाबर बर्बाद हो गया। हमने बाबर को वैभव से कंपेयर किया, बाबर बर्बाद हो रहा है। हम बाबर को ईशान से कंपेयर करते हैं, हमें नहीं समझ आती कि भाई ये बाबर का नया फादर हम क्यों ढूंढने के चक्कर में लगे हुए हैं। बाबर को बाबर क्यों नहीं रहने देते, रिजवान को रिजवान क्यों नहीं रहने देते। आप उठाकर जब पाकिस्तानी प्लेयर को अच्छा इंडिया के साथ ही कंपेयर क्यों करते हो, बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं करते। करो कंपेरिजन, मुस्तफिजुर रहमान और मोहम्मद रिजवान का कंपेरिजन करो, लिटन दास और बाबर आजम का कंपेरिजन करो, मेहदी हसन मिराज और शादाब खान का कंपेरिजन करो। बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं करते, या अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं करते। आपने हमेशा अपना कंपैरिजन अपने से लाख दर्जे बेहतर क्रिकेटर और लाख दर्जे बेहतर क्रिकेट बोर्ड के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ क्यों करना है। मतलब हमारी बर्बादी, हम औकात से बड़े जब सपने देखेंगे तो फिर औकात ही नहीं रहेगी हमारी। लेकिन हम जज करते हैं कि भारत के खिलाफ हमारी कारकर्दगी क्या है। बाय द वे, अभी ना सीजन चल रहा है, पाकिस्तान के जो कोच हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट को देखने वाले आकिब जावेद हैं, इनको मुख्तलिफ चैनल्स में फ्लो किया जा रहा है कि आप जाके मुद्दा पेश करें, हम कैसे काम कर रहे हैं और क्रिकेट को बेहतर कर रहे हैं। मेरा हमेशा मानना है कि डैमेज कंट्रोल करने की ये जो फार्मूले होते हैं ना, कि मीडिया के अंदर जाके इंटरव्यूज दें और ये बाकी सामान, इससे कुछ नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डज मैटर, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। और आपका कोच माइक हैसन ये कह रहे हैं कि इंडिया की टीम आज दुनिया की वो टीम है जिसको सभी बीट करना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हम इंडिया को हराएं, और पाकिस्तान के अंदर यानी हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा मुकाबला या हमारी परफॉर्मेंस क्या है ये जांचा जाता है कि हम इंडिया के खिलाफ हमने क्या परफॉर्मेंस की है, जबकि वो तो दुनिया की बेहतरीन टीम है। सो हम तो भाई साहब इंडिया के साथ ही रहता है, जब वो दुनिया की बेहतरीन टीम नहीं थी और जब है, दोनों सूरतों में आम जो लोग हैं वो देखना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहां पे खड़ी है भारत के मुकाबले में, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट भारत के मुकाबले में बेहतर रही है। ये कुछ वर्षों से बहुत बुरी है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस दिखा रही है। पहले भी वैसे वर्ल्ड कप में इंडिया का रिकॉर्ड हमारे खिलाफ बहुत शानदार है। वो आता है बस, रिमूव माइक हसन, रिमूव गैरी क्रिस्टन, रिमूव मोहसिन नकवी, रिमूव नजम सेठी। अरे भाई कमाल है यार। माइक हसन बेचारा, मैं उसको जबरदस्त किस्म का कोच मानता हूँ, जबरदस्त किस्म का वो माइंड है। आरसीबी के साथ वो रह चुका है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वो रह चुका है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उसके दौर में इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि वो गोरा है, वो सोशल मीडिया पे नहीं चलता। वो कह रहा है कि भाई मेरे खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, नैरेटिव बन रहे हैं, बट नहीं भाई, कोई माई का लाल बाबर आजम को नहीं निकाल सकता था, उसने निकाला। कोई रिजवान को नहीं निकाल सकता था, उसने निकाला। कोई शाहीन शाह अफरीदी को लिमिट में नहीं रख सकता तो उसने रखा। ये कोई पाकिस्तानी सोशल मीडिया देखने वाला कोच कर सकता था, नहीं किया। अब भाई पाकिस्तान माइक हसन के दौर में इंप्रूव हो रहा है। आप देखो, पाकिस्तान घर में हारता था, BC-D टीमों से हारता था, वो लोग भूल गए हैं। अब माइक हसन के आने के बाद पाकिस्तान घर में जीत रहा है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई है, ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम को। ये कोई छोटी बात है, बट नहीं, लोग जो है ना बस क्रिटिसाइज ही हर वक्त करते रहेंगे। इंडिया को हम नहीं हरा सकते, ये सीधी तरह बोला है। इंडिया हमसे माइल्स आगे है, मीलों दूर है। पाकिस्तानी फैंस एक बात समझ लो कि आप हमारी परफॉर्मेंस जज करते हो सिर्फ इंडिया के मुकाबले में, उसको भूल जाओ, उसके बारे में कभी ना सोचना। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच आए उसको कभी ना देखना, उसको भूल जाओ। उस मैच के ऊपर आप हमारी परफॉर्मेंस जज करते हो, आपको शर्म नहीं आती? पाकिस्तानी फैंस तो पागल है। आप हमारी परफॉर्मेंस देखो विदाउट इंडिया। हम जिम्बाब्वे को हराते हैं, हमने यहां ऑस्ट्रेलिया की D टीम को बुला के हराया, हमने यहां साउथ अफ्रीका की X टीम को बुला के यहां जो है वो हराया। हम जो है वो सर बांग्लादेश को हराने की पूरी जो है वो कोशिश करते हैं। अब तो वक्त वो है कि बांग्लादेश से भी हारते हैं, जिम्बाब्वे से भी हारते हैं। अब तो वो कहानी जो है वो सारी जो है वो पुरानी हो गई है। ये जो माइक हसन कह रहा है कि जब से मैं कोच बना हूं जी, विनिंग परसेंटेज जो है वो बड़ी हाई लेवल हो गई है।
नहीं हरा पा रहे, बल्कि दुनिया की कोई भी टीम इस वक्त इंडिया को हराने में उन्हें मुश्किलात का सामना है। यह एक्सक्यूज दिया है माइक हैसन ने। हमारी परफॉर्मेंस को जांचा जाता है, वो इंडिया के खिलाफ मैचेस से जांचा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि इंडिया की जो टीम है वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच गई और हमारी टीम को वहां तक जाने में अभी टाइम लगेगा। हमेशा आपको ज्यादा अप्रिसिएशन मिलती है जब आप इंडिया से जीतते हैं, जो कि बहुत कम हुआ है। मतलब उस पे चले जाओ ना तो फिर पिछले 20 साल की क्रिकेट आप भूल जाए ना, उसके अंदर के आप 2 दफा 3 दफा जीते हुए आईसीसी के अंदर आप, और उसके बायलैटरल तो आपकी होती नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा आपको उसका मिलता है। लेकिन पूरा बोझ ही उस पर डाल देना जी कि सिर्फ जज ही इंडिया के मैचेस से हमने करना है, तो जीतने को तो आयरलैंड भी जीत गया है इंडिया से, इंडिया जिम्बाब्वे से भी हारा था, इंडिया घर में न्यूजीलैंड से भी हारा हुआ है। तो ये नहीं कि वो हारते नहीं है, हमने वो बना लिया अपना ना। तो हमने तो ओवरऑल क्रिकेट अपनी देखनी है ना, कि ओवरऑल हमारी क्रिकेट कैसे जा रही है। उसके बाद ठीक है जी, आप इंडिया से भी देखते हैं कि उनके खिलाफ कैसे जा रही है। तो या तो हो ना कि हम बाकी हर चीज जीत रहे हैं, सिर्फ इंडिया से हम हार रहे हो तो तब भी कोई बात है, लेकिन वो चक्कर तो है नहीं ना। अभी तो हम इंडिया से जो नीचे वाली टीमें हैं फिलहाल तो हम उनके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उसकी कोई बात नहीं करता। मतलब एशिया कप में हम 4वें 5वें नंबर की टीम थे, पता नहीं ये रैंकिंग कहाँ से निकाली गई है, तो उसमें फाइनल हम खेल गए तो बड़ी बात है जी, हम फाइनल खेल गए हैं। तो मतलब एशिया में अगर आप अपने आप को 4था 5वां समझ रहे हैं, दैट मीन्स कि भाई दुनिया में तो आप ठीक है ना 8वें 9वें नंबर की ही टीम है। माइक हैसन साहब क्या फरमाते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया को हराना इस वक्त सबसे मुश्किल काम है। चलो जी मान लिया, लेकिन हम पाकिस्तानी टीम वो वाहिद टीम है जब इंडिया से मुकाबला होता है हम उनको फाइट देते हैं, बाकी टीमें तो फाइट भी नहीं दे सकती। वाह। माइक हैसन ये कहते हैं कि एशिया कप में हम इंडिया के हैसन साहब ये कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी का सबसे बड़ा राज यही है कि इंडिया के साथ कंपैरिजन। आप जब भी पाकिस्तान क्रिकेटर्स के बारे में बात करेंगे या पाकिस्तान के फैंस के बारे में बात करेंगे, वो अपनी परफॉर्मेंस को इंडिया के साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जैसा इंडिया है वैसा हम बने। इंडिया को हराने के चक्कर में पिछले 10 मैचों में खुद ही अपने घोड़े लगाकर बैठ गए, और ये इंडिया, ये लफ्ज, जब तक पाकिस्तान इस लफ्ज से बाहर नहीं निकलता तब तक पाकिस्तान एक बेहतर टीम नहीं बन सकती। इंडिया से नहीं जीत सके। ही सेड कि एक रियलिटी ये भी है कि दुनिया भर की जितनी भी टीम्स है ना वो इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रगल करती हैं। ठीक है, इंडिया को हराना उनके लिए इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मेनली जज किया जाता है कि वो टीम इंडिया के अगेंस्ट कैसे खेल रहे हैं। ठीक है, और करंटली पाकिस्तान की टीम इंडिया के अगेंस्ट उस लेवल की परफॉर्मेंसेस नहीं दे रही जिस किस्म की पहले किसी जमाने में दिया करती थी। माइक हैसन की बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब माइक हैसन को इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, बट लोगों को नहीं नजर आ रही। क्यों? क्योंकि आप एशिया कप में इंडिया से 3 मैचेस खेले 3 हारे हो। अब माइक हैसन भी कह रहा है कि भाई इंडिया अच्छी टीम है, इंडिया तो बाय माइल आगे है सब टीमों से, तो फिर हम उसे कैसे हरा सकते हैं? हम तो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्या वाकईतन ऐसा है कि पाकिस्तान में भारत के खिलाफ कामयाबी या नाकामी से कोच की कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है? और क्या वाकईतन ऐसा है कि पाकिस्तान ही नहीं हार रहा इंडिया से, दुनिया की दीगर टीमें भी हार रही हैं? मेरे ख्याल है माइक हैसन को ये चीजें बतानी नहीं चाहिए, अपनी सीवी दिखानी भी नहीं चाहिए, बतानी भी नहीं चाहिए। उन्होंने इंडियन टीम के बारे में बताया कि जी मैं सिर्फ इंडिया से 3 मैच हारा, बाकी हमने सबको हराया। तो टीम इंडिया अच्छी थी ना भाई, और उस 3 मैचों में जो आप इंडिया से हारे 2 दफा आपका मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, 93 for 1, 111 पे 1। उसके बाद आप फ्लॉप हुए, आपकी बैट्समैनशिप फ्लॉप हुई। भाई ये व्हाइट बॉल टीम के कोच माइक हैसन का कहना है कि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी इस बात पे जांची जाती है कि भारत के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है, जबकि भारत दुनिया की बेहतरीन टीम है। बल्कि उन्होंने अल्फाज यूज किए कि दे आर द बेस्ट बाय ए माइल। ठीक है, आसान नहीं उन्होंने फड़ना, लेकिन हम जज करते हैं कि भारत के खिलाफ हमारी कारकर्दगी क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज माइक हसी उस बयान की जिससे पूरा पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। माइक हसी ने कहा कि हमारे इंडिया से कंपेयर मत करो। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।